हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी साइंसी। आज की इस वीडियो में वाइट होल के बारे में बात करेंगे और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि वाइट होल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये कैसे बना है, इसके पीछे की थ्योरी क्या क्या है, इसका साइज मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है और साइंटिस्ट भी आज भी इसको लेकर परेशान क्यों है। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। हमारे यूनिवर्स में इतने सारे एनर्जी और मटेरियल समाये हुए हैं जिसको गिनना या जिसकी कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उसमें से एक है वाइट होल, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वाइट होल क्या होता है और कैसे बनता है। अनेक रहस्यों से भरपूर हमारे ब्रह्मांड की सीमा क्या है, ये तो आज तक इंसान भी नहीं पता लगा पाया, मगर साइंस के नज़रिए से जितना जान पाए हैं उसमें से भी अनगिनत सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। वाइट होल को समझने से पहले हमें यूनिवर्स की बेसिक बातों को जानना होगा। तो जैसे हम सभी को पता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग विस्फोट से हुई थी, जिसकी पल भर में ही ब्रह्मांड की सभी चीज़ों का निर्माण हुआ और हम साइंस की मदद से इस बात को जान चुके हैं कि इस विस्फोट के बाद से सारा ब्रह्मांड फैलता ही गया और आज भी फैल ही रहा है। मगर ऐसा क्यों हुआ और ब्रह्मांड में अचानक इतने सारे मैटर और एनर्जी कहाँ से आ गई और पल भर में ही कैसे इतने अरबों खरबों तारों और गैलेक्सी का निर्माण हो गया। इन सब बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। अब हम बात करते हैं वाइट होल की। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक वाइट होल स्पेस टाइम की ऐसी हाइपोथेटिकल सिंगुलरिटी है जहां हम बाहर से उसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, लाइट, एनर्जी और मैटर इसके अंदर से बाहर आ सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये ब्लैक होल का ठीक विपरीत होता है। उम्मीद है कि आपको ब्लैक होल के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ी बात उसकी भी कर लेते हैं। जब किसी तारे का न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और फिर उसकी सारी लाइट ख़त्म हो जाती है और वो कोलैप्स होने लगता है और वो कोलैप्स होते होते अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी भी कहते हैं। और अगर वो तारा एक पर्टिकुलर के साइज से बड़ा होता है तो वो ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी एक बड़े सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो अपने आसपास के कोई भी स्टार, प्लैनेट, यहाँ तक कि सोलर सिस्टम और पूरी गैलेक्सी को निगलने की क्षमता रखता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि अगर लाइट भी एंटर हो गई है तो उससे भी बाहर वो नहीं निकल सकती है। अब ब्लैक होल के अंदर इतना ज़्यादा मटेरियल कैसे स्टोर होता है, इसका जवाब फिजिक्स के पास नहीं है। इसलिए हम इतना मान सकते हैं कि यहाँ सारा मटेरियल किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्टोर होता रहता है और जो चीज़ एक बार उसमें चले जाती है उसका दोबारा वापस आना इम्पॉसिबल रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ब्लैक होल क्या है और कैसे बनता है। तो अब बात करते हैं वाइट होल की। पहले आपको बता दूं, वाइट होल एक हाइपोथेटिकल स्पेस एलिमेंट है और आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के हिसाब से उसको होना भी चाहिए। आइंस्टाइन ने ही अपनी फील्ड इक्वेशन से ब्लैक होल होने की बात कही थी और लगभग 1 सेंचुरी के बाद हम सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहली फ़ोटो लेने में कामयाब हुए थे। ब्लैक होल की डिस्कवरी के बाद वाइट होल के चांसेस काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि वाइट होल नहीं होता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ऐसा कोई साइंटिफिकल प्रोसेस नहीं है जिससे वाइट होल होने का निर्माण हो सके। हालांकि अब तक वाइट होल होने का कोई प्रूफ नहीं मिला है और आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसको एनिमेशन की हेल्प से बनाया गया है। लेकिन 2006 में GRB 060614 टेलीस्कोप ने ऐसा कुछ एविडेंस दिए थे जो वाइट होल की प्रेजेंट को दिखाता है। एक ब्लैक होल की तरह ही वाइट होल भी मास, चार्ज और एंगुलर मोमेंटम जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है। वो भी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट की तरह दूसरे मास को ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइट होल में गिर रहा होता है तो वो कभी भी उसके इवेंट होरिजन तक नहीं पहुंच पाता है। इवेंट होरिजन सिंगुलरिटी से ऊपर की जगह होती है। वाइट होल से करस्पॉन्डिंग कुछ 3 थ्योरी दी गई है। पहली थ्योरी ये कहती है कि
हर एक ब्लैक होल का अंत होता है, और जब ब्लैक होल का अंत होता है तो वह निकले हुए सारे मटेरियल और एनर्जी को उगलना शुरू कर देता है, और इसी को वाइट होल कहते हैं। ये सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं। दूसरी थ्योरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक होल और वाइट होल आपस में जुड़े होते हैं, और ब्लैक होल जो भी मटेरियल निकलता है वो एक वाइट होल से बाहर निकलता है। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की लिंक को वार्म होल कहते हैं। वार्म होल क्या होता है और कैसे काम करता है, ये हम किसी दूसरी वीडियो में जानेंगे। इस थ्योरी से साइंटिस्ट दूसरे यूनिवर्स में जाने की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर ब्लैक होल किसी एक यूनिवर्स में होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट वाइट होल किसी दूसरे यूनिवर्स में होगा। लेकिन इन सब से हटकर एक तीसरी थ्योरी भी है जो कि स्टीफन हॉकिंग ने दी है। इस थ्योरी के मुताबिक जब एक ब्लैक होल बनता है तो वह अपने ही इवेंट होरिजन से शील्ड होता है। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल का इवेंट होरिजन वो पॉइंट होता है जहां पहुंचने के बाद कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल की इंटेंस ग्रेविटी खुद को ही कोलैप्स करती है और वो श्रिंक करने लगता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जहां से वो श्रिंक नहीं कर पाता है उसको एक मैसिव आउटवर्ड प्रेशर लगता है जिसको क्वांटम बाउंस बोलते हैं। इसकी वजह से ब्लैक होल वाइट होल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और ये प्रोसेस ब्लैक होल बनने में तुरंत बाद हो जाती है। तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि आपने कई जगह सुना होगा कि ब्लैक होल बिलियन साल पुराने होते हैं। असल बात यह है कि ब्लैक होल तुरंत ही वाइट होल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी मैसिव होती है जिसके वजह से टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। वो इतनी स्लो हो जाती है कि जो चीज़ इंस्टेंटेनियसली हो रही होती है वो भी हमें कई बिलियन साल बाद ऑब्जर्व होती है। तो वीडियो के इंट्रोडक्शन के टाइम जो सवाल थे कि सारे मैटर्स अचानक हमारे यूनिवर्स में कैसे आ गए, तो साइंटिस्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि ये सभी मैटर और एनर्जी एक वाइट होल से बाहर आए हैं। इन सब मैटर्स को किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल ने निगला था, और वाइट होल से ये सभी मटेरियल बाहर आए और हमारे यूनिवर्स को बनाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।